फिजिक्सनीट.कॉम के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर पे और प्रॉब्लम लिया हुआ है नीट 2025। हाँ, कैपेसिटर हमारे बहुत ही काम की चीज़ डे टू डे लाइफ में बहुत यूज में आता है। या हमने कुछ मार्क किया हुआ है कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। बहुत जगह है, उसमें से सम पहला तो है यहाँ दिया हुआ है फैन, जरूरत होती है। फोन चार्जर इसमें भी है, काफी यूज में आता है। फोन की बात करें तो अब तो स्मार्टफोन्स आ गए हैं। सो फोन स्मार्ट हो या नहीं, उसके चार्जर में इसकी जरूरत होगी। इसी ढंग से कैमरा फ्लैश यूनिट में कैप्चर की जरूरत है। टच स्क्रीन बहुत ही वाइडली यूज्ड, हर जगह लैपटॉप मोबाइल टच स्क्रीन, उसमें भी कैपेसिटर का यूज है। और एलईडी ब्लिंकर्स होते हैं, उसमें भी इसकी जरूरत है। सो फाइन, इस इंट्रोडक्शन के साथ देखते हैं कि हमने बात करी है कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, शॉर्टकट और एग्जाम की बात, बेसिक यूएसपी। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन कि हमने आज सेलेक्ट किया है स्मार्ट स्टेप की बात। और स्मार्ट बहुत कुछ आ चुका है। स्मार्ट जैसे बात की अब फोन की, फिर स्मार्ट बाजार की बात आ गई है। स्मार्ट थॉट प्रोसेस की बात होती है। और लोगों के व्यक्तित्व को देखें तो जिनका दिमाग चलता है उसमें तीन तरह के मोस्टली होते हैं। एक स्मार्ट, दूसरा स्मार्टर, और तीसरा बहुत ही मजेदार है क्वालिटी, वो है ओवर स्मार्टनेस का। ओवर स्मार्टनेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तुरंत देखते इस प्रॉब्लम का। नीट 2025 से लिया हुआ क्वेश्चन का स्टेटमेंट। द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डी। और सिंपल सी बात, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच का ये सेपरेशन डी दिया हुआ है। Two slabs of different dielectric constant K1, K2 are inserted. So this thickness भी given है और उसका 3D/8 and D/2 इसी बीच में हमने इंसर्ट कर दिया है, फर्स्ट सेकंड। और डाटा को देख सकते हैं कि ये जिस ढंग से दिया हुआ है कि 3D/8 और D/2, तो ये पूरा D के इक्वल नहीं हो पा रहा है, यानी थोड़ा स्पेस बच जाएगा। So next part है, due to this capacitance becomes टू टाइम्स, डबल हो गया। और किसके कॉरस्पॉन्डिंग, टू टाइम्स लार्जर देन व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट्स। इनिशियल, जब कुछ भी नहीं था, कोई डायलैक्ट्रिक नहीं था, उस समय जो कैपेसिटेंस था उसका ये अब टू टाइम्स हो रहा है। K1 K2 के बीच का ये रिलेशन गिवन है, दैट इज K1 इक्वल टू नाउ 1.25 K2। और उसके साथ जो फर्स्ट वाले का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका ऑप्शंस गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेशन डी, दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, दोनों का K1 K2, दोनों का विड्थ दिया हुआ है। और इसके बाद इनिशियल पोजीशन से इसका कैपेसिटेंस डबल हो रहा है। K1 K2 की रिलेशनशिप है, K1 का फाइनल वैल्यू फाइंड करना है। देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं आंसर लाने में। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है कॉन्सेप्ट की बात, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि सपोज प्लेट का एरिया ए है
और इसके बीच का सेपरेशन डी है, और कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है इसके बीच का, मतलब हमने एयर ले लिया है, तो कैपेसिटेंस इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और सेकेंड पार्ट की, जब इसके बीच में वो कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो देन जो न्यू कैपेसिटेंस आता है वो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो है ही, और मल्टीप्लाइड बाय के, यानी इस के से हम इसको मल्टीप्लाई करते के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। और मैथमेटिकली देखते हैं हम इस के को, अगर हम नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई के हो जाएगा मैथमेटिकली। सो ये एक सी डैश का एक्सप्रेशन इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाई के आ गया। और इसी एक्सप्रेशन को इस न्यू सिचुएशन में अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसा आएगा। न्यू केस में जो डाटा दिया हुआ था, सीरीज K1 K2 D1 एंड D2, हमने यहाँ निकाला इप्सिलॉन नॉट ए बाय, अब देखते हैं डाटा 3D/8 K1 विथ बाय K1 D/K, यहाँ 3D/8 K1 आ गया। दूसरा वाला था D/2 और K2, तो हमने लिख लिया D/2 K2, सेम दिस वन। और ये D डैश अब जो बचा हुआ स्पेस है जहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, इंसर्ट एयर ही था, वो कैसे निकालेंगे। पूरे का ये हमारा जो गैप है वो D है, और इस D में से इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, D माइनस दिस, तो सॉल्व करके ये D/8 आ रहा है। करेक्ट। सो अब क्वेश्चन में गिवन था कि K1 और K2 का रिलेशनशिप, K1 इज 1.25 K2। सो यहाँ से हमने जब इसका वैल्यू प्लेस किया, तो नाउ वी आर गेटिंग दिस वैल्यू एज फाइनली epsilon नॉट A by this 4D/5 K2 प्लस D/8, वैल्यूज पुट करके क्विकली ले आना है। तो सारे वैल्यूज नोन है, और ये हमें सी डबल डैश न्यू केस में इसका कैपेसिटेंस आ गया। आई होप ओके। ओनली पॉइंट ये जो ध्यान रखना है, इट वाज दिस वन, कि पूरे से इंसर्ट कर दिया डायरेक्ट वहां रखा है, तो इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाई के, और इसी कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई कर दिया। सब देखें सॉल्यूशन की तरफ क्या मिल रहा है। कंडीशन में गिवन था दैट सी डबल डैश इज 2 टाइम्स द इनिशियल टू सी वैल्यू, सी डबल डैश जो निकाला हमने ये, और इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इनिशियल था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व करके K2 का ये वैल्यू आ रहा है। सिंपल मैथ, इजीएस्ट वन। और हमें क्वेश्चन में क्या किया है, ये K1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, K2 का नहीं। इसलिए K1 जो दिया हुआ था, दिस वैल्यू, इसको यहाँ पर लाया, K2 का वैल्यू पुट किया, और ये हमें सॉल्व करके, नाउ दिस इज गिविंग एज, सी दिस व्हाट, 2.66, ये हमें वैल्यू यहाँ दे रहा है। सो दिस इज द आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन, नीट 2025, और साथ साथ ओवर स्मार्टनेस की बात अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।